थोड़ा कैमरे से देखना, लाइट कम हो जाती है चेहरे पे क्या हो। तो हम आगे देखते हैं इंटीजर्स की डेफिनेशन को हमने पढ़ा, इंटीजर्स में क्या क्या आए हुए थे। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में जब हमने पढ़ा तो इंटीजर की डेफिनेशन में क्या क्या आ रहे थे हमारे, ऑल होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट। फिर हमने लिखा था नेगेटिव ऑफ देयर, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन। इंटीजर्स की सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं हम। सेकंड डेफिनेशन जो रहने वाली है वो किस प्रकार से रहने वाली है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स and their negatives, including with zero, including with zero. It means all counting numbers, सबसे पहले इसे अंडरलाइन करते हैं। all counting numbers means ये सारे रहने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5 and their negatives, इनके negatives -1, -2, -3, -4, -6, 10 इंक्लूडिंग विद जीरो, जीरो भी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब सेकंड डेफिनेशन आपकी ये रहने वाली है। आगे चलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो इसमें हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स में। तो रेशनल नंबर्स में क्या रहने वाला है, ए नंबर कैन बी represented as P upon Q form. It means कोई नंबर है जिसे P upon Q की फॉर्म में हम लिख सकें। A number can be represented as P upon Q form where Q not equal to 0, comma P and Q both are integers. It means इंटीजर्स का सहारा लेना पड़ेगा आपको, इंटीजर्स की हेल्प से बनाए जाएंगे, बट डिनोमिनेटर इज नॉट ए जीरो। जो क्यू है वो कभी भी जीरो नहीं रहेगा। चेक करें जैसे 7 upon -5 मीन 7 इंटीजर्स में है क्या, चेक कीजिए, यस। -5 इंटीजर्स में है क्या, -4 के बाद -5 आएगा, यस। दिस इज द रेशनल नंबर। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। A number cannot be represented as P upon Q form where Q not equal to 0 and P, Q both are integer। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी डेफिनेशन को देखते हैं। इरेशनल नंबर, a real number which cannot be represented as P upon Q form, Q not equal to 0, P, Q both are integer। ऐसा नहीं किया जा सकता, मीन्स जो रेशनल को छोड़ दें एज ए, तो रियल नंबर्स में जो बचे हुए हैं वो आपके इरेशनल होते हैं। सेकंड डेफिनेशन भी है हमारी 9th क्लास में। ए नंबर which decimal extension is non-terminate, non-repeated, अगर आपको उधर नहीं देखा हो तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। मीन्स अगर डेसिमल एक्सटेंशन में हम जाते हैं तो वहां पर क्या होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए डेसिमल एक्सटेंशन। वो कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटेड। तो भी आपका वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। इसमें हमारे नंबर आते हैं √2, √3, 5 अदर, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटेड होती है, इसीलिए आपकी इरेशनल रहती है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका 10th क्लास का, वो है रियल नंबर। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कॉम्बिनेशन
ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मीन्स यहाँ पर हमने एंड नहीं लगाया और लगाया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ध्यान देना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मीन्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी बनता है वो आपका इरेशनल नंबर या रियल नंबर होता है। लेकिन हमने यहाँ पे और लगा रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। मीन्स आप समझिए कि आपके पास 2 है, 2 रेशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है और आपका रियल नंबर भी है, √3 रेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे बातें समझनी होंगी। देखते हैं आगे।